So hello everyone, welcome or welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. You all are doing well. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके क्लाइंट के या आपके नेचुरल नेल की लेंथ बड़ी है और आपको अपने ही नेल पे आर्ट करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं जो आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 1 महीना तक लास्ट करे। ओके, तो ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, ये जो मैं बता रही हूँ एकदम प्रोफेशनल तरीका है। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट अगर आपने अभी तक आपको कुछ नहीं पता, ABCD का A फॉर एप्पल भी नहीं पता, बट अगर आप चाहते हो मतलब लाइक आप घर पे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके आसपास कोई है नहीं जो आपको नेल्स पे काम करके दे, तो आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीख सकते हो। बिकॉज इस वीडियो में मैं थ्योरी कवर नहीं कर रही हूँ इतनी लिख के, तो शायद हो सकता है कि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको थोड़ा सा डाउट या क्वेश्चंस रहे। उसके लिए मेरा कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आके पूछ सकते हो। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ हमारे क्लाइंट की लेंथ कितनी है। ये लेंथ है, इसमें ऑलमोस्ट इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो अभी हम ये चीज़ देखेंगे कि हम कौन सी शेप करेंगे जो सब में जाएगी। अब स्क्वायर के बाद हम राउंड या ओवल कर सकते हैं, बट ओवल के बाद हम स्क्वायर नहीं कर सकते। तो ये वाली शेप हम इन सब में दे देंगे। ये एक मैंने आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताई है। स्क्वायर शेप से आप कोई सी भी शेप बना सकते हो, बट कॉफिन से या ओवल से या स्टेलेटो से आप स्क्वायर शेप नहीं बना सकते। तो अगर क्लाइंट की नेल में सब में स्क्वायर शेप है, वेल एंड गुड। इफ अगर आपके हाथ में पूरी स्क्वायर शेप है तो वेल एंड गुड, अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका ऐसा ओवल नेल है तो आपको स्क्वायर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। राउंड या ओवल से हम कॉफिन शेप कर सकते हैं, बट स्क्वायर से हम कोई सी भी शेप कर सकते हैं। एनीवेज, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा हमारे नेल प्लेट को क्लीन करना। नेल प्लेट या नेल बेड जो भी आप बोलो, नेल प्लेट नेल बेड इसको बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेल का जितना भी सरफेस होता है, ये है हमारा फ्री एज एरिया। जितना ग्रोन हो चुका है, जो बढ़ चुका है नेल, उसको बोलेंगे फ्री एज एरिया। और जो लगा हुआ है स्किन से वो हमारा नेल बेड, फ्री एज एरिया नेल बेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्यूटिकल है ना, इनको पुश करेंगे पीछे की तरफ, सो दैट हमारे नेल थोड़े से और ज़्यादा हाईलाइट होंगे। और एक और चीज़ में हम इसलिए हमारी हेल्प आती है क्यूटिकल को पुश करने में कि जस्ट इन केस अगर नेल बेड पे या नेल प्लेट पे डेड क्यूटिकल लगा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हम इस पर प्रोडक्ट लगाएंगे वो लिफ्टिंग होनी उसकी जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे नेल और उस प्रोडक्ट के बीच में वो डेड स्किन आ जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यूटिकल को पुश करेंगे। अगर क्लाइंट का या आपकी नेल एकदम ऐसे क्यूटिकल क्लीन है तो आप नॉर्मली भी ऐसे पुश कर सकते हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, हाथ हटाने के बाद बहुत ज़्यादा डेड स्किन है तो आप क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी 2 क्यूटिकल सॉफ्टनर है। एक है सैली हैंसन का, ये आपको अमेजोन पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। सैली हैंसन का क्यूटिकल इंस्टेंट रिमूवर, बट ये वाला थोड़ा सा कॉस्टली है कंपैरेटिवली इस वाले से। ये वाला शील्स का क्यूटिकल सॉफ्टनर है, बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी तो आई विल प्रेफर दिस वन द मोस्ट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम तो ये भी करता है। बट मुझे लगता है सैली हैंसन का जो क्यूटिकल सॉफ्टनर है वो स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। जितनी भी डेड स्किन होती है वो बहुत ईजिली हट जाती है। ठीक है, अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको सिर्फ इस जो प्रोडक्ट है इसको सिर्फ डेड स्किन पे डालना है, मतलब सिर्फ क्यूटिकल के पास में डालना है और डाल के छोड़ देना है लाइक 10 to 15 सेकेंड तक। उसके बाद आपको क्यूटिकल से पुश करोगे तो आपको सब दिखेगा कि सारा जो इतना भी डेड क्यूटिकल है वो इजीली हट जाएगा। तो अभी इतना यहाँ पे डेड क्यूटिकल है नहीं, तो हम डायरेक्ट अब क्यूटिकल को पुश कर देंगे। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, डेड क्यूटिकल बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्यूटिकल निपर की हेल्प से डेड स्किन को कट भी कर सकते हैं। बट इस केस में कोई इतना डेड क्यूटिकल है नहीं, तो इसमें कटवट की जरूरत है नहीं। अब हम करेंगे नेल की शेप। तो जैसा मैंने आपको बताया, राउंड कर रहे हैं हम, बिकॉज ऑब्वियसली
तनु हाथ से करो। एक नेल राउंड है तो बाकी को भी हम राउंड कर सकते हैं। अगर ये भी स्क्वायर होता तो इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब जो ये राउंड शेप है ये बहुत लोग प्रेफर करते हैं, लाइक 90% लोग का प्रेफरेंस राउंड में ही आता है, राउंड या फिर आमंड। स्क्वायर लोग बहुत कम करवाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली स्क्वायर थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा तो और काम करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कुछ लोगों को। तो स्क्वायर, कॉफिन, स्टेलिटो, स्पेशली स्टेलिटो बहुत कम लोग करवाते हैं शेप को। राउंड और या फिर स्क्वायर, ओवल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम राउंड शेप बनाएंगे कैसे? हमें यहाँ से इसको राउंड करना है बहुत हल्का सा, और यहाँ से करना है, और यहाँ के जो एज बनेंगे ना, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एज बन रहा है, इसको जस्ट सॉफ्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कर्व किया, राउंड किया, यहाँ से भी थोड़ा कर्व कर दिया, और फिर जो इसके एज है ना इसको स्मूथ आउट कर दिया। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एज है, यहाँ का एज हमने निकाल दिया, यहाँ के एज को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर नेल फाइलर। अब ये नेल फाइलर मेरा है 100/100 ग्रेड का, पर आप 180 ग्रेड का भी यूज़ कर सकते हो शेप के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एज यू कैन सी जो नेल की शाइन है ना, नेल बेड की जो शाइन है हमें वो रिमूव करनी है। बिकॉज जो नेल बेड की शाइन होती है ना, या नेचुरल ऑयल जो होता है हमारे नेल का, उसकी वजह से प्रोडक्ट की लिफ्टिंग हो सकती है। तो हम ब्लो बफर की हेल्प से नेल की शाइन को रिमूव करेंगे विद द वेरी लाइट प्रेशर। बहुत ज़्यादा नहीं घिस देना है, सिर्फ हमें शाइन ही रिमूव करनी है। ठीक है, बफर अलग अलग कलर्स में आते हैं, अलग अलग शेप्स में आते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वही यूज़ करना है। जो भी आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो वो वाला बफर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें इतनी कोई बड़ा इशू है नहीं कि अगर मैंने ये वाला यूज़ करा है तो आपको भी यही वाला यूज़ करना है, बस ब्लो बफर होना चाहिए। और एक और चीज़ कि आपको नेल फाइलर को नेल बेड के ऊपर यूज़ नहीं करना है, आपको बफर से ही नेल बेड को या नेल प्लेट को बफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद जितने आपको ये डस्ट दिख रही है ना, उसको डस्ट ऑफ कर देना विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रश। ठीक है, अब इसके बाद हम दोबारा से क्यूटिकल को पुश कर देंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे बेस कोट। परमानेंट प्रोडक्ट है और इसको आपको यूवी जेल में ही जाएगा, और ये थिनर से रिमूव नहीं होगा। आपको इसको या तो फाइल करके या तो एसीटोन में सोक करके, मतलब डिप करके इसको निकालना पड़ेगा। तो दिस इज़ लाइक अ परमानेंट थिंग, ये रेगुलर चीज़ नहीं है। और इसको क्योर करने के लिए, मतलब इसको सुखाने के लिए हमें नीड होगी हमारे यूवी लैम्प की। अब आप एक चीज़ समझ लो कि जो भी परमानेंट प्रोडक्ट होता है वो हवा में, धूप में या पंखे में नहीं सूखता है। उसके लिए आपको ये लैम्प लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये बेस कोट की मैं आपको खासियत बता देती हूँ कि ये बेस कोट आप अपने नेचुरल नेल पे भी तब भी यूज़ कर सकते हो जब आपको सिर्फ पॉलिश लगानी है नेचुरल नेल पे। ये बेस कोट आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आप एक्सटेंशन कर रहे हो, जेल लगा रहे हो, उसके पहले आप बेस कोट लगा सकते हो, तो आपकी लिफ्टिंग नहीं होगी इतनी ज़्यादा। और ये बेस कोट आप उस चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपको कोई ग्लिटर वगैरह की प्लेसमेंट करनी है आफ्टर योर एक्सटेंशन इज डन, नेल आर्ट आप कर रहे हो, तो आप बेस कोट को ग्लिटर के एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दोनों होती है। ये ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगभग सारी पॉलिश की सेल्फ लाइफ होती है। सो यस, पॉलिश भी एक्सपायर होती है। तो इसका है 24 और 28, 24, 25, 26, 27, 28, इसकी 4 साल की ही लाइक आप 4 साल तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो अगर आप खुद के भी कर रहे हो घर में, तो 4 साल में ये बॉटल ईजिली ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हर महीने या फिर
हाथ पैर दोनों में कर रहे हो तो 4 साल में ख़त्म हो जाएगा ये बेस कोट। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अगर सिर्फ मुझे ही करना है तो मैं ये इतनी बड़ी बॉटल क्यों लूँ। इट्स लाइक 15 ml की बॉटल है, तो ऐसा नहीं है, 4 साल तक ईजिली चल जाएगा। तो अगर आप प्रोफेशनल हो या अगर आप घर पे भी करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो इससे। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो बेस कोट है ना, अभी तो नई बॉटल है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें, एक मिनट में थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। जब आप लोगे तो एकदम भरी बॉटल है तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं लगा देना है। टेम्पररी पॉलिश में हम क्या करते हैं, पॉलिश ली और उसको वाइप ऑफ नहीं करते, उसको मोटी मोटी कोट लगा देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें जितना हो सके उतना प्रोडक्ट निकाल देना है बॉटल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी कंजूसी दिखाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जितनी पतली कोट होगी बेस, जो हमारा बेस कोट है, उतना ज़्यादा नेल का जो भी आपका वर्क करोगे आर्ट वगैरह वो स्टे करेगा। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि जब भी आप पॉलिश या बेस कोट कुछ भी लगा रहे हो, आपको क्यूटिकल में टच नहीं करना है बिल्कुल भी। इधर हाथ करो, आपको जस्ट इसको थोड़ा सा जितना पतला हमारा बाल रहता है ना उतना ही आपको स्पेस देना है, ठीक है। और आपको पूरी नेल पे बेस कोट अप्लाई कर देना है। अब ये सूखेगा तब जब हम इसको यूवी लैंप में रखेंगे। ऐसे ही मैं सारे नेल पे लगा देती हूँ, बट मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी इसको क्यूटिकल पे टच ना करो। अगर ये हल्का सा भी ब्रश इसका क्यूटिकल पे टच हुआ ना तो क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट आप इसके बाद लगाओगे लिफ्टिंग उसकी होना शुरू हो जाएगी। अब आप कहोगे क्यों लिफ्टिंग हो जाएगी, तो आप जब मैं थ्योरी बताऊंगी तभी आप समझ पाओगे। ऐसे प्रैक्टिकल में तो अभी समझाने अगर बैठूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो हम एक काम कर लेंगे, हम लोग ना एक और वीडियो कर लेंगे जिसमें मैं आपको थ्योरी में समझा सकूं कि क्या रीज़न होता है, कैसे स्टेप होते हैं, मतलब जो भी थ्योरी में आ जाता है वो सब कुछ, ठीक है। तो हम सारे नेल पे बेस कोट लगा देंगे एंड मेक श्योर साइड्स को भी कवर कर लेना। इसको बोलते हैं साइड वॉल्स, ठीक है। तो आपको साइड से भी कवर करना है और साइड से भी आपको 1 हेयर लाइन का गैप मेंटेन करके चलना है। जूम कर रखा है इसलिए आपको नेल पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं, अदरवाइज 3x जूम है ये, अदरवाइज इतना स्क्रैच आता नहीं है। वो बहुत जूम करके देख रहे हो आप इसलिए लग रहा है, बट एनीवेज नेल्स आर लाइक डेड सेल्स, तो थोड़ा बहुत अगर बफ होगा तो आपके नेल डैमेज नहीं होंगे। अब हम साइड से भी कवर कर देंगे, इधर से भी कर दिया ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इस टाइम पे मेक श्योर कि आपका क्लाइंट या आप खुद भी अपने हाथ इधर उधर मत लगाना, वरना इस पर थ्रेड चिपक जाएंगे और फिर उसको रिमूव अगर करने बैठोगे तो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से होगा कि आपको उसको वाइप ऑफ करके हटाना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से बफ करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से बेस कोट लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा, इसमें हाथ रखो दोनों, तो इससे अच्छा आप इसको सबसे पहले क्योर करवा लो और उसके बाद ही अपना हाथ कहीं टच करना। अब ये नेल लैंप मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से बटन्स आती हैं, खैर ये तो ऑटोमेटिक भी होता है, इसके अलग अलग मॉडल्स आते हैं। ये वाला ऑटोमेटिक है, इसमें 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड और 100 सेकेंड तक दिया हुआ है। ये लो हीट मोड भी इसमें एक्टिव होता है और हाई हीट मोड भी इसमें एक्टिव होता है। इट डिपेंड्स कि आपको कितनी हीट चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको हमें क्योर करवाना है। अभी आप यहाँ देखो, एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ, हाँ इधर करो। इसमें ना टाइम यहाँ लिखा हुआ आता है, इसको आपको पूरे 120 सेकेंड तक क्योर करवाना है। ये जो बेस जेल हमने लगाया इसको आपको पूरे 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट तक पूरा क्योर करवाना है। तो ये क्योर जब तक हो रहा है मैं तब तक आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो हमारा नेल लैम्प है ना, इससे स्किन पे टैनिंग होती है। तो अगर आपने बहुत जगह सुना होगा कि लैम्प से स्किन कैंसर हो जाता है, ये हो लैम्प से स्किन कैंसर वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसा थोड़ा सा स्किन टोन में फ़र्क दिखने लगता है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं,
क्योंकि इसमें यूवी रेज होती हैं, ठीक है। तो यूवी रेज ऑब्वियसली आर्टिफिशियल यूवी रेज है, बट स्टिल इट्स अ यूवी रेज लैम्प, ठीक है। यूवी और एलईडी दोनों का ये मिक्सचर है। सो इससे थोड़ी बहुत टैनिंग इज वेरी वेरी एक्सेप्टेबल एंड वेरी वेरी नॉर्मल। बट इससे स्किन कैंसर, अगर आपको काफ़ी लोगों ने बोला स्किन कैंसर होता है, तो नहीं, इससे कोई स्किन कैंसर नहीं होता है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली खुद 6-7 साल से कर रही हूँ, मुझे आज तक नहीं हुआ। बाकी मुझे इतना कोई, मैंने सुना है आज तक कि लैम्प से स्किन कैंसर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। भी क्योर होने के बाद भी इस पर ना एक स्टिकी लेयर रहती है, इसे चिप चिप सा रहता है। तो आप अगर ये सोचो ना कि अरे ये तो सूखा ही नहीं है, क्या है, ऐसा नहीं है। बेस कोट क्योर होने के बाद, मतलब सूखने के बाद भी स्टिकी रहता है, तो आपको डरना नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो अब हम इस पर डायरेक्ट अपनी आर्ट शुरू करेंगे। बट मेक श्योर कि अभी ये हाथ आप किसी कपड़े या कहीं पे भी कॉटन कपड़ा के आसपास भी मत लेके जाना, मैंने इस पर सबको थ्रेड चिपक जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत स्टिकी हो रहा है। क्योर ये पूरा हो गया है, बट अगर आप इसको टच करके देखोगे हल्का हल्का भी स्टिकी लेयर इसमें होगी। सो यू डोंट नीड टू बी वरीड कि अभी स्टिकी क्यों लग रहा है, ये बहुत नॉर्मल है अगर आपको स्टिकी लग रहा है तो। अब हम क्या करेंगे, मैं करने वाली हूँ कुछ इस तरह का डिज़ाइन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। शेप भी सेम है ऑलमोस्ट, और लेंथ इसकी तो ज़्यादा ही थोड़ी छोटी है इस वाले की, तो उसमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये वाला जो कलर है इट्स काइंड ऑफ अ वाइट, बट ये थोड़ा मिल्की सा इफेक्ट दे रहा है, जैसे दूध का कलर होता है, क्लाउड का कलर होता है। इट्स नॉट प्रॉपर वाइट बट काइंड ऑफ अ मिल्की वाइट, ठीक है। तो 4 पे हम ये करेंगे, बाकी एक पे हम रेड का कुछ शेड करेंगे, वही रेड का शेड में हम 4 के में वही डिज़ाइन बनाएंगे, ओके। तो पॉलिश के साथ भी आपको यही चीज़ करनी है कि आपकी जो पॉलिश है वो भी क्यूटिकल पे बिल्कुल भी टच ना हो, अदरवाइज प्रोडक्ट लिफ्ट होने लगेगा। अभी जो मिल्की वाइट कलर है ना, ये फुल कवरेज नहीं देता है 1 या 2 कोट में। अगर तो आप बहुत पतले पतले 2 कोट लाओगे तो शायद तीसरे कोट की भी नीड पड़ सकती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए। साइड वॉल से भी आप बचा के रखोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मिल्की वाइट ही कलर लगाओ, पर कुछ भी जब आप ये बेस कलर लगाओगे तो मेक श्योर कि कुछ ऐसा कलर लगाना जो इसके ऊपर जो आप नेल आर्ट करो वो ऐसे पॉप अप होके दिखे। ऐसा ना हो कि वो जो नेल आर्ट हो वो दिखे ही ना बाद में। दोनों आप डार्क कलर चूज कर लो, मिल्की वाइट हो गई या सटल नॉर्मल न्यूट्रल न्यूड कलर्स हो गए, वो सब आप कर सकते हो इस पर, ठीक है। इट जस्ट दैट कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना, बाकी सब तो ठीक है। अब देखो क्यूटिकल के पास लेके जाना ब्रश और धीरे से ड्रैग कर देना है। ब्रश रखा, क्यूटिकल के पास लेकर गए और आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। एक तो मेरा ट्राइपॉड पता नहीं कितने हिल रहा है कि वीडियो ना स्टेबल नहीं आ रही है। लेट मी जस्ट चेंज माय ट्राइपॉड। तो मैं यूज़ करी शील्स का, शेड नंबर इज 94। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि फर्स्ट कोट से जज मत करना नेल के कलर को, क्योंकि कभी कभी कुछ कलर क्या होता है फर्स्ट कोट में अलग दिखते हैं, सेकेंड कोट में उनकी रियल कलर निखर के आता है, ठीक है। अब ये पिंक सा लग रहा होगा, बट ये पिंक नहीं, ये रेड है, ये कलर है। अब इसको हम क्योर करवा देंगे फॉर फुल 120 सेकेंड्स तक। जो भी हमने लगाया था लाल मिल्की वाइट जो भी था, अब वो क्योर हो चुका है। तो अब आप देखना, अभी आप देख लो कलर, ठीक है। और नाउ सी कितना डिफरेंस आ जाता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये भी आप पतला ही कोट लाओगे, मोटा कोट बिल्कुल मत लगाना, वरना वो ऊपर से सूख जाएगा बट अंदर गीला रहेगा, ठीक है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि क्यूटिकल के पास में कितनी जगह छूटी है। वैसे है तो 3x पे, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ। 1 पे करके रखेंगे, मतलब बिल्कुल जूम आउट कर दिया है, तो आपको नहीं लगेगा, इतना दिखेगा नहीं गैप। बट जैसे ही मैं इसको जूम करूँगी आपको गैप ईजिली दिखने लगेगा, ठीक है। इस पे हमने लाल लगा दिया, रेड लगा दिया। अगेन ये शील्स का है, कलर नंबर 94।
शील्स की वेबसाइट्स आपको मिल जाएगा, आपको गूगल पे इसकी वेबसाइट मिल जाएगी शील्स की, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। एंड इधर इस पर मिल्की वाइट लगा दिया। अब ये ऑलमोस्ट फुल कवरेज मिल गया है, पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अभी भी मुझे दिख रही है नेल में। हमारा इंडेक्स फिंगर का तो ये फाइनल था, अब इंडेक्स फिंगर पे और कुछ नहीं है, बस टॉप कोट लगना है। टॉप कोट लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टॉप कोट को मिस नहीं कर सकते, वरना पॉलिश की शाइन भी नहीं आएगी और पॉलिश जल्दी हट भी जाएगी। तो आपको टॉप कोट लगाना ज़रूर चाहिए। वैसे तो लगाते ही होगे, बट इफ़ यू आर अ बिगनर, लाइक फ्रेश बिगनर, उनके लिए मैं चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट डन, और इसको अब 120 सेकंड तक क्योर करवा देंगे। ओके, सो बिगनिंग में मैं जो आपको बता रही थी अबाउट दैट ब्लॉसम जेल, तो अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे किसमें, इस आर्ट को बनाने में, ये डिज़ाइन बनाने में ब्लॉसम जेल का यूज़ होगा। मिडिल फिंगर पे हमें बनाना है फ्लावर का पैटर्न, तो हम ब्लॉसम जेल लेंगे। ब्लॉसम जेल की एक नॉर्मल, बहुत पतली कोट नहीं लगानी है, नॉर्मल लेयर लगाएंगे, बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली लेयर भी नहीं लगानी है। एंड उसके बाद हम अपना ब्रश लेंगे, जो भी कलर से हमें डिज़ाइन बनाना है वो लेंगे। तो हम इस रेड वाले से डिज़ाइन बना रहे थे, तो रेड कलर लिया, ब्रश में किया, एंड एक सेकेंड, इसको ना इजी तरीका बताती हूँ। अगर मान लो ब्रश भी नहीं है आपके पास, ओके, तो हम करेंगे टूथपिक से या माचिस की तिल्ली से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे अब अपने आप ही फैलता जाएगा। इसको बस थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये फैल के फ्लावर का शेप दे देगा। यही हम ब्रश से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड हो गया। अब पहले मैं इसको क्योर करवा लूँगी, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट यही पैटर्न चाहिए, वरना और फैलता जाएगा। इसमें रख लो हाथ, उसके बाद दूसरा वाला करेंगे। तो ये हमारा फ्लावर सूख चुका है, अब ये फैलेगा नहीं। अब रिंग फिंगर पे भी हमने पहले ब्लॉसम जेल को लगा दिया है, बिना ब्लॉसम जेल को क्योर करवाए। मैं एक एक करके डॉट प्लेस कर रही हूँ, और आपने एक चीज़ ध्यान से देखो कि जहाँ मैं एक डॉट प्लेस कर रही हूँ, दूसरा डॉट उससे छोटा बना रही हूँ। तो मिड का डॉट मैंने बड़ा रखा है, फिर उसके साइड का छोटा बनाया है, उसके साइड का और छोटा बनाया है, और सबसे एंड का सबसे छोटा बनाया है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट करना, जिस अकॉर्डिंग प्लेसमेंट करनी है उसी उतना ही आप क्वांटिटी में ब्रश में प्रोडक्ट को लेना, क्योंकि अगर पॉलिश ज़्यादा ले ली तो भी आपके जो सर्कल है वो बड़ा बन जाएगा। इसको फटाफट क्योर करवा लेना, वरना फैल जाता है। और क्योर करवाने के लिए अगर आपको 20-30 सेकंड भी आप दे रहे हो ना, तो इनफ है, क्योंकि बाद में तो पूरा क्योर होना ही है। हमें सिर्फ इस डिज़ाइन को उतना क्योर करवाना है कि वो स्प्रेड होना बन जाए। तो 30 सेकंड करके क्योर करवा लो, दैट इज़ इनफ। अभी जो छोटी वाली फिंगर है, इस पे मुझे करना है फ्रेंच, सेम रेड कलर से जिससे मैंने बाकी में डिज़ाइन करा है। तो उस फ्रेंच बनाने के लिए मैंने सेम ब्रश लिया है, बट आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आगे ज़्यादा प्रोडक्ट दिखाया है टिप ब्रश के, वैसा ना हो, और एकदम इक्वल प्रोडक्ट लगाओ, तभी आपका फ्रेंच एकदम नीट और क्लीन बनेगा। ये हमने करा था नेचुरल नेल पे फ्रेंच, तो मुझे स्माइल लाइन क्लियरली दिख रही थी, तो मैंने बस उसी को एज अ गाइडलाइन रख के पूरा फॉलो करा। पहले मैंने मार्किंग कर दी फ्रंट से भी, और स्माइल लाइन भी उसकी क्रिएट कर दी, तो बहुत ही इजी हो जाता है फ्रेंच, एक बार अगर आपको टेक्निक थोड़ी बहुत पता चल जाए। और फ्रेंच ही बहुत बहुत टाइप के होते हैं, आई थिंक 6-7 टाइप के तो नॉर्मल फ्रेंच होते हैं। अभी फ्रेंच करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि ब्रश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगाओ। इससे क्या होगा, आपका ना लेयर बहुत मोटा हो जाएगा, जो सूखता नहीं है लैंप में जल्दी। उसके ऊपर की लेयर तो सूख जाएगी, बट क्लाइंट के 2-3 दिन बाद ना वो पॉलिश पील ऑफ होके निकल जाएगी, जितना आपने फ्रेंच करा होगा अगर मोटी लेयर लगी तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो फ्रेंच आप कर रहे हो वो एकदम इवन नॉर्मल लेयर लगी हो, ज़्यादा मोटी कोट ना हो। इसलिए आपको ब्रश में लेना है कम प्रोडक्ट, पर फुल कवरेज आपको देनी है। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं ब्लॉसम जेल नेल आर्ट की, जो हमने रिंग फिंगर में और मिडल फिंगर में करी थी। सेम रिंग फिंगर वाला ही डिजाइन करना है, बट इसमें दोनों साइड हमें डिजाइन देना। तो सबसे पहले मैंने लगाया ब्लॉसम जेल की एक नॉर्मल लेयर, बहुत मोटी भी नहीं, एकदम नॉर्मल, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा मोटी। और अगर बीच में कहीं थ्रेड व्रेड आ रहा है तो आपको उसको साथ साथ निकालना है, क्योंकि क्योर होने के बाद थ्रेड निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, ब्लॉसम जेल की एप्लीकेशन करी। एप्लीकेशन करने के बाद आपको सुखाना नहीं है ब्लॉसम जेल को, उसी के ऊपर आपको अप्लाई करनी है अपनी पॉलिश। अब आपने एक चीज ध्यान में दी होगी, जहां मुझे सबसे बड़ा डॉट बनाना है ना, वहीं पे मैंने सबसे पहले प्लेस करी है अपनी छोटी सी जो बीट थी, या फिर जो छोटा सा डॉट था, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके साइड साइड में प्लेस करा अकॉर्डिंगली, वन बाय वन करके, कि जहां पे मुझे छोटा 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 करके करना है वहां पे मैंने एंड तक लेके गई। सॉरी, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम हो गया, तो उसके लिए मुझे माफ करना। बट या आई होप कि मैंने जितना भी आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा या आ चुका होगा। ब्लॉसम जेल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपको डिजाइन चाहिए वैसा होते या फटाफट इसको क्योर करवा लो, वरना वो स्प्रेड होता जाएगा और खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी मिडिल फिंगर में मुझे लगाने थे छोटे वाले बीट्स, जो राउंड राउंड होते हैं। या तो मैं स्टोन लगाती या बीट्स लगाती, बट आई थिंक बीट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं सेंटर में लगाने के लिए। तो मैंने बीट्स लगाने के लिए यूज करा है शील्स का यूवी जेल बिल्डर, जिससे हम एक्सटेंशन करते हैं, सेम बिल्डर जेल है। और ये वो बीट्स है जो मैं प्लेस करने वाली हूँ। ये आपको किसी भी नील डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल जाएंगे। आपको जैसे उसको बोलना है नेल आर्ट वाले बीट से दो, कि अलग अलग कलर में आता है। गोल्डन आता है, सिल्वर आता है, रेड आता है, तीन ही मेरे पास है। तो ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि तीन तो आते ही हैं मार्केट में। तो मैंने वही बिल्डर जेल यूज करा है जो मैं एक्सटेंशन के लिए यूज करती हूँ। ये क्लियर बिल्डर जेल है, सॉफ्ट बिल्डर जेल, हार्ड बिल्डर जेल नहीं है। मैंने सेम ब्रश लिया है जिससे मैंने फ्रेंच और ब्लॉसम आर्ट करी थी। ब्रश में थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके मैंने अप्लाई करा था सेंटर में जहाँ पे मुझे बीट्स लगानी है। अब ब्रश में प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा आ गया था, तो मैंने उतना ही प्रोडक्ट डिपॉजिट करा जितनी मुझे नीड लगी कि इतने में बीट लग जाएगी। क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट ज्यादा लगा देती, मतलब बिल्डर जेल अगर ज्यादा लगा देती, तो वो बहुत ही उभरा हुआ और बहुत बिल्डर जेल फैला हुआ दिख जाता है, जो बहुत ही अननेसेसरी लगता है। ओके, तो बिल्डर जेल लगाने के बाद मैंने सेम वो जो मैंने आपको पहले बीड दिखाई थी वो बीड ली, थोड़ी सी, आई थिंक 4-5 या मे बी 6-7 टूथपिक में बीड ली। और मैंने बिल्डर जेल जहाँ पे लगाया वहां प्लेस कर दिया, उन दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर दिया, सो दैट बीड के आसपास ऊपर पूरा बिल्डर जेल लग जाए। और उसको जैसे आपको प्लेस करना है, रैंडम प्लेस करना है रैंडम प्लेस कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज करना है वो कर सकते हो, वन बाय वन करना है वो कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू और योर क्लाइंट, उनको कैसा चाहिए, ठीक है। बीड अप्लाई करने के बाद आपने इसको क्योर करवा लेना है, बट उससे पहले मैं अपनी इंडेक्स फिंगर और अपना जो छोटी वाली फिंगर है उसमें मैं लगा लूंगी टॉप कोट, सो दैट वो साथ साथ क्योर हो जाएगा। बट इफ यू आर अ बिगिनर, तो आई सजेस्ट कि आप मिडिल फिंगर को पहले क्योर करवा लो, क्योंकि ये जेल ऑब्वियसली बिल्डर जेल है तो फ्लोट होता है। तो हो सकता है कि आपका जो बीड है वो फैल के इधर उधर प्लेसमेंट उसकी खराब हो जाए। ओके, सो अभी मैं लगा रही हूँ टॉप कोट, नॉन वाइट टॉप कोट, ये भी शील्स के ब्रांड का है। तो मैंने इंडेक्स में, रिंग फिंगर में और छोटी वाली फिंगर में टॉप कोट लगा लिया। उसको क्योर करवा लूंगी फुल 120 सेकेंड तक। और हाँ, थम का भी हो गया था, तो थम का भी मैं साथ साथ कर दूंगी। टॉप कोट इसमें लगा दिया है मैंने। और टॉप कोट लगाते टाइम आप ध्यान में रखना कि आप साइड वॉल्स भी कवर करो और क्यूटिकल पे टच ना करो प्रोडक्ट को। क्योर करवा लेना पूरे 120 सेकेंड तक नील लैम्प में। तो ये आर्ट हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद सबसे एंड का क्या स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना है क्यूटिकल ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल। इफ़ यू डोंट हैव क्यूटिकल ऑयल देन यू कैन यूज कैस्टर ऑयल ऑल्सो। एंड आपको सिर्फ एक क्यूटिकल पे लगा देना है, जस्ट टू गिव देम थोड़ी सी नरिशमेंट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी आईडी में लिख के दे रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी आईडी का लिंक भी दे दूंगी। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है, क्योंकि अब मैं ऑलमोस्ट हर वीक एक एक वीडियो डालने वाली हूँ विद द मोर डिटेल्स, और जो भी आप लोगों के सजेशंस होंगे उन पे। And yeah, that's it for today. I'll see you in my next video.